नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंदर आज पलवल पंचायत भवन में जो एडीसी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पलवल ब्लॉक के सभी गांवों के जिन लोगों के आय से संबंधित डॉक्यूमेंट्स जमा ना होने के कारण बीपीएल से नाम कट गया, पीपीपी में कोई गड़बड़ थी उससे नाम काट दिया गया, या किसी भी तरह की कोई पीपीपी से संबंधित जो कागज थे उनमें कमी आने के कारण, डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना होने के कारण जिन लोगों के बीपीएल काट दिए गए उन्हें आज बुलाया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की भीड़ में यहाँ लोग हैं। और जिस तरह सरकार का कार्यक्रम था कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से पीपीपी का कार्य किया जाएगा, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आए हैं और किस तरह विभाग के द्वारा लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग अपने जमा हो चुकी है, वो जा सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी लेकर के यहाँ आए हैं। जानते हैं पलवल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार जी से कि किस तरह का कार्य है और क्या कमियां रही जिसके कारण आज लोगों को यहाँ आना पड़ा, बुलाना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या पीपीपी का क्या कार्य था जो आज यहाँ पे किया जा रहा है? ये सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं आई हैं, एक तो चरायु योजना, एक बीपीएल। ये जो चरायु योजना के मार्फत आयुष्मान कार्ड बनने थे और बीपीएल गरीब लोगों के, गरीब परिवारों के बीपीएल बनने थे। वो बीपीएल और आयुष्मान कार्ड तभी संभव है जब लोगों की फैमिली आईडी दुरुस्त होंगी। तो यहाँ फैमिली आईडी को सही करने का काम किया जा रहा है। जब फैमिली आईडी बनी थी और जो सीएससी वालों ने बनाई थी उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई थी, उन खामियों को दूर करने के लिए आज एडीसी साहब ने कैंप लगाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, निश्चित रूप से गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। गरीबों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन गरीब लोगों का तो ये मानना है कि जब हमारी फैमिली आईडी सही थी, हमारी इनकम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के 5-5 साल के बच्चों की लाखों में इनकम दिखाई हुई है, ये गड़बड़ कहाँ हुई? देखिए, ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें निश्चित रूप से जो गरीब लोग हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही। अब बहुत लोगों ने 180 से नीचे इनकम शो करी है, तो एडीसी साहब ने भी आदेश दे रखा है, डीसी साहब ने भी आदेश दे रखा है। ये जो प्रक्रिया है इसको अब सेक्रेटरी और एडीसी डिपार्टमेंट ड्यूटियां लगाएंगे, गांव-गांव जाकर इनकी वेरिफिकेशन होगी। अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो ये कट भी सकते हैं, और पात्र पाया जाता है तो ये बनने की प्रक्रिया नियमित चालू रहेगी। पीपीपी से संबंधित अगर कोई किसी को शिकायत है तो उसके लिए आज ये कार्यक्रम लगाया गया था, लेकिन इसमें जो रूल रेगुलेशन है वह यह है कि अगर आप बीपीएल के पात्र होना चाहते हैं तो आपकी इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अगर आप 700 रुपये प्रति माह बिजली का बिल भरते हैं तो आप बीपीएल के पात्र नहीं हैं। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है या किसी तरह का अन्य वाहन है तो भी आप बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और अगर आपका शहरी क्षेत्र में 200 गज से अधिक का मकान बना हुआ है तो भी आप बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एक कमेटी में 5 सदस्य होंगे, जिसमें अगर आप ग्रामीण हैं तो आपके सरकारी स्कूल का हेडमास्टर, आपकी पंचायत का एक मेंबर और आपका नंबरदार उसमें शामिल होगा। 2 व्यक्ति एडीसी ऑफिस से होंगे। उसके बाद तफ्तीश में पता चलेगा कि क्या आपकी आय 1,80,000 से कम है, क्या वास्तव में आप बीपीएल के पात्र हैं। और भी लोगों से मिलवाते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम। आज जो कैंप लगाया, किन लोगों के लिए लगाया, क्या क्या? ये आज के कैंप में जी हमने जितने भी परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याएं थी लोगों की, 3 ब्लॉक में, बड़ोली, पिरथला और पलवल ब्लॉक, पलवल एमसी, तो ये 4 हमने रीजन लिए हैं उसके लिए कि जिनके परिवार पहचान पत्र में समस्याएं हैं, चाहे वो आय सत्यापन की हो, चाहे वो जाति सत्यापन की हो, चाहे वो बीपीएल की समस्या हो। कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, कुछ की गलत इनकम वेरीफाई हो गई है, कुछ की इनकम अभी वेरीफाई नहीं हुई है,
तो उनके बीपीएल के कार्ड में नाम नहीं आया, कुछ लोगों के वो गलत इनकम या कुछ दूसरे पैरामीटर्स अगर गलत है, किसी की त्रुटि जन्म तिथि गलत हो गई है, तो इस तरीके की जो समस्याएं थी उन सब की हमने एप्लीकेशन लिए, लोगों की समस्याओं को सुना है और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे। अभी आज हमारे पास लगभग एग्जैक्ट तो काउंट तो अभी नहीं किया है हमने, 1100-1200 के आसपास ऐसी फैमिली आईडी आई है, लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि किसी का आय का है, किसी का जाति का, जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें उनकी त्रुटि है, तो उनके बेस पे काम करेंगे, जल्द से जल्द इनको निपटाएंगे। इस तरह की समस्याएं थी लोगों की। तीनों ब्लॉकों में कुल कितने लोग हैं, यानी कुल कितने? 1100-1200 के अप्रोक्सीमेटली इतने लोग आए। दिक्कतें आई हैं, कुल रहने वाले या निवासी कितनी फैमिली हैं तीनों ब्लॉकों में? ब्लॉक पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में 2,83,000 फैमिली आईडी हैं, तो उनमें से ब्लॉक का एग्जैक्ट काउंट मैं अभी आपको बता दूंगा। तो उसका इनमें से कुछ लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया कि 2,83,000 में से अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख तो हम वेरीफाई कर चुके, तो कुछ की फैमिली आईडी जैसे आज किसी ने बनवाई है तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, उसका फैमिली आईडी को वेरीफाई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये बीपीएल से संबंधित कुल कितने मामले हैं? बीपीएल से संबंधित जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सभी टाइप के केस हैं। जो 1100-1200 एप्लीकेशन आई है, इसमें बीपीएल के भी है, आयुष्मान के भी है, किसी का जाति वेरिफिकेशन का है, किसी का आय सत्यापन का है, तो इसमें अलग अलग केसेज है सारे। अभी सेग्रीगेट नहीं किया, जैसा कि अभी तो कैंप का टाइम ही चल रहा है, पूरा टाइम बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कितने केसेज आए। अच्छा सराफत, हुआ क्या है कि 2 साल के बच्चे की भी 4-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए इनकम दी हुई है, 9 साल का बच्चा है उसकी इनकम दिखाई उसी टाइप के हम ग्रीवेंस ले रहे हैं जी। अगर किसी का इस तरीके से गलत डल गया है, हमारे पास एक्चुअली 2 तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसेस 2 तरीके से होता है। एक तो आप लोकल कमेटी से इनकम वेरिफिकेशन होती है, दूसरा होती है सेक्टर कमेटी से। तो सेक्टर कमेटी का जो प्रावधान सरकार ने किया है वो उन्हीं के लिए किया है जो लोकल कमेटी जिसको गलत वेरीफाई कर देती है। जैसा अभी आपने बताया किसी बच्चे की या स्टूडेंट की या हाउसवाइफ की गलत इनकम डली हुई है, जो कि बच्चे की और स्टूडेंट की इनकम नहीं होती है, हाउसवाइफ की भी नहीं होती है, तो ऐसे के ग्रीवेंसेज को हम ले रहे हैं जो लोकल कमेटी ने गलत कर दी और उनको सेक्टर कमेटी से दुरुस्त कराया जा सके, ताकि इसलिए हमने ये ग्रीवेंसेज ली है। ये जो 3 दिन का कैंप रहेगा, उसके बाद फिर आगे फिर मौका दिया जाएगा? सॉरी, आगे फिर कोई मौका दिया जाएगा इस तरह से कैंप? हाँ जी बिल्कुल, हम कंटिन्यू लगातार करेंगे जब तक ये समस्याएं जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब से पहले पिछले 15 दिन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, बहुत सारी समाधान कराया है हमने। फिर हमने लास्ट में ब्लॉक लेवल पे किया है कि कुछ लोगों का अभी भी अगर रह गया है तो वो भी आ जाए, इनके बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं तो हम कंटिन्यू करते रहें। और इसके बाद हम गांव और विलेज वार्ड लेवल पे भी ये करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा बहुत समस्याएं रह जाएंगी वहाँ तक। एक्चुअली हमारा इरादा है डोर टू डोर जाने तक का चेक करने का, कि किसी का गलत हुआ है तो किस बेस पे गलत किया गया है, इस तरीके के भी इशूज हम चेक कर रहे हैं।